शाहीनों की शानदार फतह, पहला वनडे अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन स्कोर किए। कौमी टीम ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। सलमान अली आगा ने करियर की बेस्ट 82 रन की इनिंग्स खेली। गेसवर्ड बार और हार्टन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। मुल्क भर में दिल फरेब मनाजिर, पहाड़ों पर जगह जगह बर्फबारी, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री। गैस की पाइपलाइनें मुंजमद। लाहौर में आज भी फिजाई आलूदगी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। ओगरा ने गैस कीमतों में औसत 25.78% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफीन के लिए औसत 25.78%, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफीन के लिए 8.71% इजाफे की मंजूरी दी गई। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तहरीक-ए-इंसाफ मामला सुलझाने के बजाय उलझा रही है। वजीर आजम कह चुके हैं, हम हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई अपनी जबान में मिठास लाए तो ही बातचीत हो सकती है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के बगैर जमहूरी अमल नहीं चल सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हमारे शिकवे शिकायत दूर होंगे फिर बात आगे बढ़ेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई ही हिदायत देते हैं। किसी को इख्तियार नहीं कि वो बानी पीटीआई को डिक्टेट करे। हम खुद से कोई काम नहीं करते, खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। अब इस शॉर्ट अपटिए में कहूँ कि खान साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतने आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उनकी जबान भी आंख उगलती है। मैं गिला करता हूँ कि लोग मरे, लेकिन वजीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है, एक दूसरे के लिए कभी कोई मुस्बत बात नहीं की। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाए? कल ख्वाजा साहब ने कहा कि पीटीआई को पहल करना पड़ेगी। शेर अफजल मरवत के ऐवान में हुकूमत को मशवरे। वज़ीर दिफा की ऐवान में पीटीआई पर तनकीद, मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात नहीं होगी, इस जानिब से सुभान अल्लाह आएगा तो वही जवाब उस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सियासी वर्कर को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। दीनी मदारस के हवाले से एक बिल भी था कि आज तक तंजीमात मदारस दीनिया से वाबस्ता न तो किसी मदरसे की रजिस्ट्रेशन हो सकी है, न ही किसी मदरसे का अकाउंट खुल सका है, न ही उस मदरसे के लिए आज तक किसी एक तालिब इल्म को वीज़ा दिया गया है। और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से। दीनी मदारिस का मामला कौमी असम्बली में गरम, बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट करार। जेईवाई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? हम कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है? जानबूझकर हालात को खराब ना करें। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। पाराचनार का मसला पिछले 20 साल से है। देहातों के देहात उजड़ चुके, रोड्स बंद, कारोबार ठप। पाराचनार में क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती
जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। वजीर आजम को बिल पर किसी किस्म का भाम नहीं। वजीर आजम का पैगाम है हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह, अमन व अमान के लिए वफाक सूबों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। करम एजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी कराई। ऐवान में खिताब। मदारिस के हवाले से कानून साजी हुई थी, फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिया मामले को। तो हमारी नज़र में अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। MKM वक़्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI सरबराह कहते हैं ऐवान सदर से रुकावटें डाली जा रही हैं। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना की बातों में बहुत दलील है, उनका पैगाम आगे पहुँचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। हमने आज हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी। जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आके लेके जाएंगे। चंद दिन पहले यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स कश्ती में सवार थे, तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़ई में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह के प्यारे हो गए और तकरीबन 40 से कुछ ज़्यादा वो रेस्क्यू किए गए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह चंद दिन में जो मुतल्लिका जो वज़रा हैं और सेक्रेटरीज उनकी मैं मीटिंग मैं बुला रहा हूँ। उसमें जो 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास के दौरान यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। कहा हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। कश्ती हादसे जैसे गैर कानूनी तरीकों से बेपनाह कीमती जानें ज़ाया होती हैं। बदकिस्मती से जुलाई 2023 में भी कश्ती हादसा हुआ जिसमें 260 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। दोनों वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। जिला करम पारा चनार के अवाम के लिए 67 रोज से बंद रास्तों को फिलफौर खोला जाए। रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत से बच्चों और बुजुर्गों की शहादतें इंसानी अलमी के मुतरादिफ है। जिला करम पारा चनार की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में जय्यस शिया उलमा माहिदीन इलाके का अहम इजलास मशावरती इजलास के एलामिये में खबरदार किया गया है कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो अगले मरहले पर मुल्की लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। वतन के रखवालों की याद आज ताज़ा। लांस नाइक मोहम्मद महबूब शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर लांस नाइक महफूज शहीद ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। इसराइल के गजा में हमले मजीद 48 अफराद शहीद, 55 से ज़ायद जख्मी। नसीरात कैंप बैतुल्लाहिया पनागुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। कमान अदवान अस्पताल पर हमले में अमले समेत 7 अफराद जाँ बहक। तयूनी फौज ने गजा में कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में शोहदा की तादाद 45,059 हो गई। 1,07,041 अफराद जख्मी।
इसराइल का शाम से हिजबुल्लाह को घेरने का ख्याल उसे भारी पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई का कहना है कि सयूनी रियासत गजा, लेबनान और शाम में शहरियों को शहीद कर रही है। हकीकत में जिसकी जड़ें उखड़ेंगी वो खुद इसराइल है। एक रोशनियों का, दूसरा बागों का शहर, दोनों इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। रांची के इलाके 4K चौरंगी की सड़क खस्ताहाल, नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाहौर के इलाके शादमान की सड़कें भी टूटी फूटी, करीबी अस्पताल में जेर इलाज मरीज और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना। कराची पानी की बूंद बूंद को तरस गया। 20 रोज से अवाम पानी से महरूम। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की ताहाल मरम्मत ना हो सकी। अवाम पानी ना मिलने की सूरत में महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम बगैर किसी वक्फे के 24 घंटे जारी है। कोशिश है बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल कर दी जाए। कराची में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान पर। शहरी कदीम इम्प्रेस मार्केट में खरीदारी के लिए पहुंचे तो कीमतें सुनकर ही परेशान हो गए। चिलगोजे तो दूर की बात, अखरोट, बादाम, पिस्ते, खुबानियां भी पहुंच से दूर। गरीब आदमी जैसे तैसे मूंगफलियों पर गुजारा करने पर मजबूर। गैस आती नहीं और सिलेंडर खरीदने की सकत नहीं। इस्लामाबाद के शहरी देहातों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वजीर आजम हाउस से चंद मील दूर लकड़ी के ताल, जहां लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी खरीद रहे हैं। लोग कहते हैं गैस मैसर नहीं और LPG के बढ़ते नर्ख के बायस इसे खरीदने की ताकत नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन के मारूफ अदाकार अली एजाज के मद्दा आज उनकी 6ठी बरसी मना रहे हैं। अली एजाज ने निस सदी पर मुहित फनी सफर में लातादाद फिल्मों और ड्रामों में काम किया। मज़ाहिया किरदारों में उन्होंने अपनी अलहदा पहचान बनाई और मधुर सुरों और सहर अंगेज साजों से सैकड़ों गीतों को दबाम बख्शने वाले रशीद अत्री को पिछले 57 बरस बीत गए। 17 साल फनी करियर में रशीद अत्री ने 48 उर्दू और 7 पंजाबी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी मौसीकी से मुरत्तब गीत आज भी अपनी सहर अंगेजी बरकरार रखे हुए हैं।